पराशक्तिये ओम शक्तिये आदि पराशक्तिये ओम शक्तिये मरुवूर अरसिये ओम शक्तिये ओम विनायका ओम शक्तिये ओम कामाक्षिये ओम शक्तिये ओम बंगार कामाक्षिये गुरु ज्योत की रथ यात्रा में इरोड़जे के भक्तगण लाल रंग की ध्वजा जो कि संकेत है मेल मरवतुर आदि पराशक्ति के आयोजनों की और यहाँ के आध्यात्मिकता की, जिस पर अंकित है ओम शक्ति पराशक्ति। तरह तरह के प्राकृतिक उत्पादों को सुंदर तरीके से नक्काशी द्वारा उकेर कर तैपुसम ज्योति मंच के पास सजाया गया है। घोड़े पर एक तरफ बंगारू अडिगलार का चित्र और दूसरी ओर ओम लिखा हुआ है। यहाँ इस आध्यात्मिक शक्ति को, इस लाल वस्त्र की बाढ़ को यदि महाकवि भारती ने देखा होता तो यही कहते कि सर्वत्र लाल किरणें ही दिखती हैं। ये किरणें बंगारू अडिगलार के लाल वस्त्रधारी भक्त ही हैं। अम्मा, तेरी प्रदक्षिणा कर आने वाले तेरे इस दिव्य स्थल में ही उस दिन चली आंधी से नीम का पेड़ कंकर धराशायी हुआ। जिस प्रकार स्नान करने से शरीर में उमंग आती है, वैसे ही तरह तेरे स्मरण की नदी में आलोड़ विलोड़ करते हुए मन में नया उत्साह उद्वेलित हो उठा है। लाल वस्त्रधारी तेरी कृपा दृष्टि की वृष्टि अपने ऊपर थामने के लिए सागर के समान व्याप्त है। तेरी उंगलियों के थिरकन में श्यामल मेघ का वास होता है। तेरे नैनों में भंगिमाओं में करुणाशिक नदी की धारा अमृत ला रही है। जब तू अपने चरण भू पर दे करती है, तब ओम शक्ति का निनाद गूंज उठता है। देवी आध्यात्मिकता में उपासना मूर्तियों 5 प्रकार की होती हैं। वे हैं दैविक, आसुरिक, मानुषिक, अर्श और स्वयंभू। वर्तमान में व्याप्त विषयों का संजोकर ही लोक कला का उदय होता है। उन लोक कलाओं में आध्यात्मिकता को छोड़कर ललित कलाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। अम्मा, तुम सिद्धपीठ से रवाना होकर मैदान में आकर तैपुसम की ज्योति प्रज्वलित करोगी। हम देख रहे हैं कि कितने अनुशासनबद्ध और संयत तरीके से तैपुसम ज्योति पीठ के आसपास विराजमान भक्तगण गुरु ज्योति के आगमन की और अम्मा बंगारू अडिगलार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये संयम अम्मा की शिक्षा ही तो है। ओम शक्ति विजय அம்மா வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறார், பேரும் புகழையும் அளித்திருக்கிறார்.
அந்த வகையிலே சிவமணி அவர்கள் इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भक्त विराजमान है, फिर भी इन्होंने कितने संयम का परिचय दिया है, इसकी प्रशंसा अवश्य करने योग्य है। सबको सब कुछ देने की उदारता के कारण ही गांव-गांव, नगर, शहर, देश विदेश से भक्तजन के शरण में आते हैं। मलेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कई देशों से लाल वस्त्रधारी भक्तजन गुणगान करते हुए इसमें भाग लेते हैं। मनो सागर का पानी लाल हो गया है। शक्ति से लालायित लाल वस्त्रधारियों की दिव्य लहरी स्वत्र लहरों की तरह लहरा रही है। इस प्रकार रामलीला मैदान में भेरी भज उठी है। इसी प्रकार यहाँ लाल वस्त्रधारियों का वादन, भेरी वादन सागर के गर्जन की तरह गूंज रहा है। विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि प्रभाव प्रसन्नता की गूंज उत्पन्न कर रहे हैं। अम्मा द्वारा जगाई गई जाने वाली तैपुसम की ज्योति की माता की अमृत ज्योति है। यह हमें प्रसन्न करने वाली है। यह आध्यात्मिकता में नव पुनरुद्धार करने वाली है। एक महान संत ने गाया था, सज्जनों की संगति तेरी पूजा से मिली सुगति। इनके अतिरिक्त और कोई ज्ञान सिद्धि भी है क्या? ये पंक्तियां तेरी आध्यात्मिकता में लीन होने के बाद अब हमारे स्वर्ण में भी आ रही है देवी। यहाँ हम हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को लाल वस्त्र में देख रहे हैं। और ये कृपालु बंगारू अड़िगलार पधार रही हैं मेल मरुवतु के माँ आदि पराशक्ति के सिद्धपीठ में। अम्मा, तेरे स्वर्ण करण जब फूट पड़ते हैं तब ज्योति का पुंज ऊपर उठकर दमकने लगता है। एक चरणांकन से चांदनी की झाग, दूसरे चरणांकन से सूरज की किरणों का ताप। यूं ये बदल बदल कर उत्पन्न होते हैं अम्मा। अम्मा, तुम तो सिद्धेश्वरी हो अम्मा। जब तुम हमें पार करके जाती हो, तुम हम पर स्निग्ध शीतल बयार बहा कर जाती हो। अम्मा द्वारा जो शक्ति युग स्थापित किया गया है, वो आध्यात्मिकता का एक नूतन युग है। अम्मा पधार रही है माँ आदि पराशक्ति के गर्भगृह के सम्मुख।
आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार द्वारा माँ आदि पराशक्ति की पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। कृपालु अम्मा बंगारू अडिगलर ने अनगिनत लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उनके भाव निसंकोच ऐसे ही है कि सच्ची आध्यात्मिकता से अनभिकर रहकर तड़पने वाले अनेक लोगों को सप्रेम सहलाकर सानंद आध्यात्मिकता से इनका परिचय करने वाली अम्मा, तेरे आशीर्वाद से हमें दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ। तेरी प्रदक्षिणा के बाद ही हम आध्यात्मिकता की प्रदक्षिणा करते हैं। आ अम्मा आ, इस मील मरुवतुर के आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में प्रदक्षिणा करके आ। अम्मा, भक्तों के भाव तेरे प्रति ऐसे ही हैं कि हम तो आध्यात्मिक जगत में अनाथ बन पड़े थे, घुट अंधेरे में सड़ रहे थे। साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है, ये तेरा ब्रह्म वाक्य है ना अम्मा। तूने ही हमारी सच्ची आध्यात्मिकता से परिचय करवाया। अम्मा, तेरी प्रदक्षिणा चरणों की थिरकन नहीं है, ये ग्रह गोलों का शुभ कारण है। भूमि के चलने से दिन उगाता है, दिन भर हल चलाने से समृद्धि बढ़ती है। वसंत बयार के बहने से वसंत का आगमन होता है। मधुपों के मंडराने से मधु के छत्ते बनते हैं। अम्मा, तेरी प्रदक्षिणा से आध्यात्मिकता में नई स्फूर्ति पैदा होती है। अम्मा, तेरे स्वर्ण चरण जब ऊपर पड़ते हैं तब ज्योति का पुंज ऊपर उठकर धमकने लगता है। एक चरणांकन से चांदनी की छाप, दूसरे चरणांकन से सूर्य की किरणों का ताप, यूं यह बदल बदल कर उत्पन्न होते हैं। अम्मा, तुम तो सिद्धेश्वरी हो ना अम्मा। जब तुम हमें पार करके जाती हो तब तुम हम पर शीतल भया बहाकर जाती हो। और हम देख रहे हैं कि तैपूसम ज्योतिपीठ के सामने विशाल मैदान में जन एकत्रित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सारा विशाल मैदान लाल वस्त्रधारियों से भरता जा रहा है और ये आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू के आगमन की प्रतीक्षा वहां हो ही है। और अब से कुछ ही देर में इस सिद्धपीठ से रवाना होकर कृपाल बंगारू अडिगलार तैपूसम की ओर रवाना होंगे। माँ आदि पराशक्ति के इस सिद्धपीठ में स्थित है स्वयंभू। इसके उद्भव कथा भी बड़ी निराली है। अम्मा, तेरे द्वारा प्रदक्षिणा किए जाने वाले इस स्थान में एक दिन आंधी के नर्तन से एक नीम का पेड़ डोलने लगा और ये समूल गिर पड़ा। इससे मूलाधार स्वयंभू बार प्रकट हो गया। मैं अपने स्थान पर आ गई, जो चाहे मेरे साथ आ सकते हैं। ये कहकर घर से मंदिर तक और प्रदक्षिणा करते हुए आने वाली हे माता, तू ही स्वयंभू बनकर आध्यात्मिकता की सुगंध बनी। हम इस स्वयंभू का ही अभिषेक करते हैं अम्मा। आध्यात्मिकता में उपास्य देवियां 5 प्रकार की होती हैं। वे हैं दैविकम, आसुरम, मानुषम, आर्षम
और स्वयंभुम। ये मेल मरुवतुर स्वयंभू क्षेत्र है, लेकिन विशेष रूप से शक्त का स्वयंभू क्षेत्र है। शिव के स्वयंभू क्षेत्र तो अनेक होते हैं, लेकिन ये मेल मरुवतुर जहाँ पर इस समय गुरु ज्योति की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है तैपुसम ज्योति मंच की ओर, ये शक्ति का स्वयंभू क्षेत्र है। और ये गुरु ज्योति दीप रथ से उतारकर तैपुसम ज्योति मंच की ओर ले जाया जा रहा है। और इसी समय आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में कृपालु बंगारू अगलार मां आदिपराशक्ति की प्रदक्षिणा कर रही हैं। इन्होंने अनेकानेक लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा। पीड़ित, शोषित, वंचित और आध्यात्मिकता से दूर थे ऐसे कई लोगों को साप्ताहिक मंडलियों द्वारा आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया। यह है ओम शक्ति मंत्र। मां आदिपराशक्ति के सिद्धपीठ में स्थित ओम शक्ति मंच की प्रदक्षिणा कर रही है आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार। और ये 5 सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा गुरु ज्योति दीप को वह करके तैपुसम ज्योति पीठ की ओर ले आया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार यहाँ ज्योति पीठ के पहुंचे, इसी की प्रतीक्षा में है भक्तगण। मेल मरुवतुर आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में अनेक देवी देवताओं की सन्निधि है और बंगारू अडिगलार बारी बारी से सभी सन्निधि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इस और यहाँ जीबी मैदान में भी तैयारी हो रही है गुरु ज्योति दीप को स्थापित करने की। अम्मा के दर्शन के लिए लालयित भक्तगण। और आप देख रहे हैं तैपुसम ज्योति धीरे धीरे इन 5 सौभाग्यशाली महिलाओं के हाथ में आगे बढ़ रही है। आध्यात्मिक गुरु कृपालु बंगारू अडिगलार आदिपराशक्ति सिद्धपीठ में प्रदक्षिणा करके अब रवाना हो रहे हैं इस तैपुसम ज्योति पीठ की ओर। कुछ ही समय में अम्मा का यहाँ आगमन होगा और उनके कर कमलों से तैपुसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। हम देख रहे हैं भक्तगण कितनी शांति और संयम भाव से अम्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अम्मा के घर से निकली आध्यात्मिक यात्रा तैपुसम ज्योति के मंच तक पहुंची। अम्मा के घर से लाई गई गुरु ज्योति तैपुसम ज्योति कलश के पास स्थापित की गई और अब हमारे लिए तैपुसम ज्योति जगाने के लिए कृपालु अम्मा पधारी। एक के जाने पर ही दूसरा आता है। फूल के जाने से बैर, बैर के पकने पर फल। किंतु कुछ भी जाए नहीं और सब कुछ प्राप्त हो तो वह तो सिद्धि ही होगा नहीं। हे माता, यहाँ हम सूर्य और सुखद चांद के आगमन को एक साथ देखते हैं। वह कैसे? तुम जो आ रही हो, तुम तो सिद्धेश्वरी हो। तैपुसम ज्योति 5 महिलाओं के हाथों में है और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रही है। 5 महिलाएं मंच पर ला रही हैं गुरु ज्योति दीप। इसी गुरु ज्योति दीप से तैपुसम की ज्योति
प्रज्वलित की जाएगी। निश्चित रूप से परंपरा और परिपाटी के अनुसार तैपुसम ज्योति की कुदृष्टि दूर की जाएगी। यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और उसके बाद आध्यात्मिक गुरु बंगारू अडिगलार द्वारा तैपुसम ज्योति कलश को प्रज्वलित करके तैपुसम ज्योति दीप का सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि तैपुसम ज्योति कलश को पंचमुखी कलश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके ऊपर नाग हैं। नाग तैपुसम के कलशों पर फन फैलाकर खड़े हैं। श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार तैपुसम ज्योति प्रज्वलन की पूर्व तैयारी में व्यस्त सहयोग कर रही हैं 5 महिलाएं और अन्य साथी। कुछ ही देर में इस मंच पर कृपालु बंगारू अडिगलार का आगमन होगा और कुदृष्टि दूर करने के बाद तैपुसम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अद्भुत संयम का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर विराजमान भक्तगण। यही वो गुरु ज्योति दीप है जो अम्मा के घर से यात्रा करते हुए तैपुसम ज्योति मंच तक पहुंचा है। மேல்மருவத்தூரில் शक्ति श्रीमती लक्ष्मी बंगारू अडिगलार द्वारा भक्ति की सुगंध महकाते हुए गुरु ज्योति के दीप जगाने का दृश्य। मेलमरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्ध पीठ 21 सिद्ध गणों का समाधिस्थ सिद्धवन है। यहाँ शोभायमान विराजित हैं देवी माँ आदि पराशक्ति। सिद्धों के निरंतर आवागमन के कारण मेलमरुवत्तूर सिद्ध पीठ कहलाता है। गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ही 18 पुराण बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। 18 पुराण यानी मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि के नाम से उल्लेखित स्थान कृपालु बंगारू अडिगलार द्वारा प्रदक्षिणा किया जाने वाला ये मेलमरुवत्तूर ही है। और हम देख रहे हैं कि कृपालु बंगारू अडिगलार यहाँ पहुंच चुकी हैं और भक्तों का उत्साह भी अब अपने चरम पर पहुंचने को तैयार है। कृपालु बंगारू अडिगलार धीरे धीरे चलते हुए तैपुसम ज्योति पीठ की ओर रवाना हो रही हैं। न जाने कितने ही लोग इनके आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं। न जाने कितने ही लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं इस महापुरुष के कारण, और इसका परिचय हमें यहाँ पर मिल रहा है अनेक भक्तगणों की उपस्थिति द्वारा। तैपुसम ज्योति पीठ पर कृपालु बंगारू अडिगलार पधार चुकी हैं। निश्चित रूप से अम्मा की नजर होगी सूर्य और चांद की स्थिति पर।
क्योंकि निश्चित स्थिति में जब सूर्य और चांद होते हैं उसी समय तैपुसम की ज्योति प्रज्वलित की जाती है। कृपालु बंगारू अडिगलार आगे बढ़ रही हैं। मंच के ठीक ऊपर जहां पर मां आदि पराशक्ति की सुंदर मूर्ति विराजमान है, आरती का थाल लेकर संयत और भक्ति भाव से कृपालु बंगारू अडिगलार मां आदि पराशक्ति की आरती कर रही है। इतनी ऊंचाई से मां के आशीर्वाद हर दिशा में विराजमान और प्रतीक्षा भक्तगणों पर बरसे। जिन लोगों को अवसर मिल जाता है अम्मा को निकट से देखने का और अम्मा की मधुर मुस्कान देखने का, निश्चित ही आज के दिन स्वयं को और बहुत ही धन्य महसूस करते होंगे। और मंच के ठीक सामने आकर अम्मा ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। अब तैयारियां हो रही होंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम की। और ये नृत्यांगनाएं नृत्य करने की तैयारी कर रही हैं। जैसा कि हम पहले बता रहे थे, वेल मरुवतुर में चाहे जो भी उत्सव हो, हर कलाकारों को अवसर मिल जाता है अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करने का। और तैपुसम ज्योति प्रज्वलन का उत्सव भी इसी प्रकार का एक उत्सव है। माँ यहाँ पर विराजमान होकर जो भी कलाकार यहाँ उपस्थित हुए निश्चित रूप से उनके कला प्रस्तुतियों को देखेंगी, उनकी प्रशंसा करेगी और उनको आशीर्वाद देगी। देखिए, ये प्रतीक है कि अम्मा किस तरह से हर कलाकार को और कलाकार को प्रोत्साहन देना चाहती है। हमारी कलाएं जो कालक्रम में विलुप्त होने का भय अनुभव करती थी,
வாழ்ந்தனர் நம் முன்னோர்கள். ஆனால் இன்று மனிதன் தன் சுயலாபத்திற்காக இயற்கையை அழித்து வாழ்கிறான். இதனால் ஏற்படும் விளைவுகளை பாருங்கள். एक के बाद एक कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे और अम्मा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन बालिकाओं के सुंदर नृत्य के बाद अब प्रतीक्षा है अगले कलाकारों की, और हम दिख रहे हैं कि श्वेत वेशभूषा में बालिकाएं मंच पर आ चुकी हैं। இயற்கையை அழித்து இறைவனை தேடாதே என்ற அன்னையின் அருள்வாக்கினை ஏற்று இயற்கையோடு हमने देखा कि प्रकृति की उपासना का दृश्य देखकर अम्मा कितनी द्रवीभूत हो चुकी हैं। அன்பு ஜோதி இது தெய்வம் ஏற்றி வச்ச தென்னகத்து ஜோதி இது படபட படபட மேளம் கொட்ட சரிகம சகம பாட்டு கட்ட கலகல கலவென கூட்டம் சேர பலவித அணிகளும் படையென திரண்டு சுடு சுடு சூரியனிற்கே செல்ல குடுகுடு சந்திரன் வந்தார்ல சிறு சிறு குடங்கள் ஆட்டம் போட குருவடி தரிசனம் கொடுத்திட அம்மாவின் வீட்டை விட்டு அறிவான தீபம் ஒன்று கம்பீர நடையை போட்டு கனிவான கையில் வந்து விழானது ஒளியானது ஆகாய ज्योति தெரியுதா। भक्ति भावना के साथ अम्मा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ावा देती हैं। और आपने देखा कितनी खुशी से अम्मा ने सारे कार्यक्रमों का आनंद लिया। தொண்டர் மகளிர் செய்கின்றனர். பல்வேறு வடிவங்களில் பல்வேறு இயற்கை விளைபொருட்கள் கொண்டே இந்த दृष्टि एक के बाद एक कला मंडलियां कलाकारों की टोली मंच पर आ रही हैं और अपनी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत कर रही हैं। பாம்பு வடிவங்களை தங்கள் மேனிகளில் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அருளிரு அம்மா அவர்கள் அருளிய இந்த नाग तत्वத்தை அவர்கள் अम्मा की संवेदनशीलता, अम्मा के हृदय के भाव उनके चेहरे पर परिलक्षित हो रहे हैं। ஜோதிக்கு திருஷ்டி கழிக்கும் விபவம் தங்குகின்றது.
रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते यही है पंचमुखी ज्योति कलश, जिसके ऊपर नाग फन फैलाए विराजमान हैं और कलात्मक प्रस्तुतियां एक के बाद एक संपन्न हो रही हैं। अन्य कलाकारों को भी हम देख रहे हैं जो उनकी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब अगला नृत्य प्रस्तुत करने आ गई हैं ये नृत्यांगनाएं। तैतूम ज्योति कलश की कुदृष्टि दूर करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। कुदृष्टि दूर करना हमारे संस्कृति की परंपरागत परिपाटी है। विद्युत शक्ति में निहित झटका देने की क्षमता मानव की दृष्टि में भी होती है।
हमारे पूर्वजों ने इसका अनुभव किया है। दृष्टि पड़ गई, हमारे पुराने ग्रंथों में कुदृष्टि लग जाने के विषय में कहा गया है। एक मानव की आंखों की ज्योति में एक घर को जला देने की शक्ति है, दूसरे के जीवन को भी जलाने की शक्ति है। ये अम्मा का ब्रह्म वाक्य है। ऋषि पतंजलि ने कहा है कि योग क्रियाएं देखकर स्वयं देवगण भी ईर्ष्या से भर जाएंगे। हाँ, देवगण भी ईर्ष्या करते हैं, तो मानव की आंख लगने से क्या अनिष्ट नहीं होगा? आध्यात्मिक परिपाटी का अक्षरशः पालन करने वाली हे माँ आदि पराशक्ति, तेरे द्वारा जलाई जाने वाली तैपूसम ज्योति की कुदृष्ट करने के बाद इसकी दीपाराधना की जाएगी। माना जाता है आध्यात्मिकता में लगकर भगवान से अपना ऐक्य करने वालों पर बुरी शक्तियां और भूत आदि ईश्वरीय करते हैं, इसकी कुदृष्टि लगती है। देश को योग सूत्र अर्पित करने वाले महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मेरा योगाभ्यास देकर, मेरा तप देखकर देवगण भी ईर्ष्या करेंगे, इससे उनकी दृष्टि लगेगी। स्वयं देवगण भी ईर्ष्या करते हैं तो क्या मानव न करेंगे? यहाँ देखिए, विश्व में अपनी ज्योति पसारने वाली तैपूसम ज्योति की कुदृष्टि दूर की जा रही है। कुदृष्टि दूर करने की पद्धति हमारी प्राचीन संस्कृति की परिपाटी है। कुदृष्टि दूर करने की परिपाटी आजकल बात नहीं, ये तो परंपरागत रूप से हमारी आध्यात्मिक परिपाटी में निहित सत्य है। यही नहीं, प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी दृष्टि लगने की बात और उसे दूर करने के लिए बलाएं लेने की बात कही गई है। नया घर बनाने के पूर्व कुदृष्टि दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। युद्ध काल में योद्धाओं के माथे पर वीर तिलक भी कुदृष्टि दूर करने के लिए ही किया जाता है। फलों से लदे पेड़ों को भी कुदृष्टि दूर की जाती है और चलते वाहनों की भी कुदृष्टि दूर की जाती है। खेलते बच्चों की कुदृष्टि दूर की जाती है तो रोगग्रस्त मानव की भी कुदृष्टि दूर की जाती है। किसी भी उत्सव के प्रारंभ में कुदृष्टि दूर की जाती है, किसी भी उत्सव की समाप्ति पर कुदृष्टि दूर की जाती है। इस प्रकार परंपरा से चली आ रही है ये कुदृष्टि दूर करने की मेल मरुवतुर में अनेकों अनोखे ढंग से की जाती है। हम देख रहे हैं कि श्रीमती कृपालू बंगारू अड़ीगला अनेक प्रकार के अनुष्ठान संपन्न कर रही हैं। निश्चित रूप से ये तैपूसम ज्योति प्रज्वलन की पूर्व तैयारियां हो रही हैं। अब से कुछ ही देर में वो क्षण भी आ जाएगा जब आध्यात्मिक गुरु बंगारू अड़ीगला तैपूसम की ज्योति प्रज्वलित करेंगे और यहाँ उपस्थित लाल वस्त्रधारी भक्त गणों के नेत्र धन्य हो जाएंगे। पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति இப்பொழுது அருள் திரு அம்மா அவர்கள் ஜோதி கசத்தின் அருகில் வந்து இன்னும் कृपालू बंगारू अड़ीलार मंच के मध्य में पधारी हैं। ஏக ஜோதியினை தமது திருக்கரங்களால் ஏறி வைக்கப் போகிறார்கள்। कुछ ही देर में वो क्षण आ जाएगा जब आध्यात्मिक गुरु द्वारा तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। आज अवसर पर उपस्थित विभिन्न विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। कृपालू बंगारू अड़ीगलार शॉल द्वारा तथा माला द्वारा उनका सम्मान कर रही हैं। விளக்கு ஏற்றப்பட உள்ளது।
इस अवसर पर पधारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान हो रहा है और विशेष रूप से बंगारू अडिगलार ने श्रीमती बंगारू अडिगलार का भी सम्मान किया, जिन्होंने बड़ी जहमत से गुरु ज्योति दीप को अपने वास स्थान से तैपूसम ज्योति पीठ तक लाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई, सारा संयोजन संभाला। गुरु ज्योति दीप से ली गई ज्योति द्वारा तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और विशिष्ट अतिथि जो यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, इसके लिए विशेष रूप से वे सौभाग्यशाली स्वयं को समझते होंगे। लाल वस्त्रधारी रूपी लाल सागर के बीच उदय होने वाले सूर्य के रूप में तैपूसम ज्योति के मंच पर ज्योति स्थापित है। अम्मा तैपूसम ज्योति प्रज्वलित करने वाली हैं। अम्मा अम्मा ओम शक्ति पराशक्ति, माँ पराशक्ति। ये ध्वनि हवा के समान फैलकर सागर की लहरों के समान गरज उठी। भक्तगण सिर पर भक्ति भाव में निमग्न हो रहे हैं। भक्तगण सिर पर कर उठाकर भक्ति भाव में निमग्न हो रहे हैं। ऊपर उठती ज्योति के दर्शन करें। उमकती उठती ज्योति है ये ओम शक्ति ज्योति। बढ़ती पति ज्योति है ये वेगवती ज्योति। धर्म संस्थापक ज्योति है ये अखिलांड ज्योति। कल्याणकारी ज्योति है ये देश रक्षक ज्योति। इस तैपूसम ज्योति को इस पीठ पर स्थापित किया जाएगा। इस ऊंचे पीठ पर तैपूसम ज्योति को स्थापित करने का विशेष प्रयोजन यही है कि बहुत दूर दूर से भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। किसी भी भक्त को इस बात से निराश होकर न लौटना पड़े कि हम इतनी दूर से मेल मरुवतुर तक पहुंचे, कि तू हमें इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि ज्योति के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। बीच में व्यवस्था की जा रही है ताकि जो भक्तगण ऊपर मंच पर आकर ज्योति के दर्शन करना चाहे, वे भी ज्योति के निकट तक आकर ज्योति के दर्शन कर सकें। इस पंचमुखी कलश पर फन फैलाए हुए 5 नाग हैं। ये समग्र रूप से प्रतीक हैं मेल मरुवतुर के सिद्धांत का। पंचभूत की उपासना और प्रकृति की उपासना, ये मेल मरुवतुर का विशेष लक्ष्य रहा है और हर आयोजनों में यथासंभव पंचभूत और प्रकृति की उपासना को संदेश सारे विश्व को दिया जाए, इसी तरह से आयोजनों को संपन्न करने का प्रयास होता है। ये तैपूसम ज्योति कलश भी इसी का द्योतक है, इसी का परिचय देता है। सर्प समान कर सिर उठाने वाली ज्योति पराशक्ति ज्योति। दिव्य नीम से टपक घड़े दूध के समान चमकती ज्योति। यज्ञ करते हुए भूर उड़ेलने वाली ज्योति। शिक्षा दीक्षा और ज्ञान देकर प्रतिभा बढ़ाती ज्योति। ब्रह्म वाक्य प्रदान करते हुए समृद्धि बढ़ाने वाली ज्योति। अम्मा के दिव्य कर कमलों से तैपूसम ज्योति प्रज्वलित की जा रही है। ज्योति ज्योति ज्योति।
सहस्त्रों स्वर्ण कलशों से उठी ज्योति, स्वर्ण की खान के पिघलने से उठी ज्योति, ज्योति पर ज्योति विकसित होती जा रही है। हे मरुतुर की तैपूसन ज्योति, शरण में आने वालों की पीड़ा हरनी माता, आज हम आए एक होकर अभाव दूर करो देवी। तुझे खोजते हुए आए हैं हे देवी, तेरी स्तुति गाते हैं माता। हे पराशक्ति ज्योति, नीम में हो तुम, सांप में हो तुम, मानव जीवन की वेदना का समाधान हो तुम। धर्म संस्थापन करने वाली हे आध्यात्मिक ज्योति, लुंडित कुंठित सिकुड़ कर स्त्री कुल को उठाकर खड़ी करने वाली, अनेक आध्यात्मिक सीढ़ी बनने वाली है उन्नत माता। दुख सागर में डूबे स्त्री कुल को ऊपर उठाने वाली, नाव के समान अवतरित है पावन ज्योति माता, तेरी जय हो। ज्योति के दर्शन के बाद बंगारू अड़गलार के आशीर्वाद यानी सुने पे सुहागा, और इसी भाव से भक्तगण भाव विभोर और द्रवीभूत हो रहे हैं। उठ उठ कर धधकती है स्वर्णमय ज्योति, मणिमय ज्योति, मंगलमय ज्योति, कुलतुंग ज्योति, कुविश्वासघातक ज्योति, कुलक्षिका की कुवलय ज्योति, मूल मंत्रोच्चारण पर रोशनी करती ज्योति, दिव्य चांदनी की ज्योति, नवल कांति युक्त ज्योति। आदि पराशक्ति का ये ज्योतिरोत्सव समाज कल्याण का रक्षोत्सव है। सूर्य और चंद्र की उपासना से युक्त उत्सव, तैपूसम का ये ज्योतिरोत्सव माता चंद्र की ज्योति सूर्य से ही निकलती है। हे कृपालु अम्मा, तुम सूर्य के समान दर्शन देती हो, चंद्र के समान करुणा बरसाती हो। सूर्य और चंद्र दोनों तेरी आंखें ही है मां। ज्योति के दर्शन पाकर, दिव्य कृपा पाकर मन प्रसन्न हो गया माता, मन प्रसन्न हो गया। हे कृपालु अम्मा, मंत्रों से भरे हैं वेद, विधियों से भरे हैं शास्त्र, कथाओं से भरे हैं काव्य, जीने की कला से भरा है मेल मरवतु। हाँ माता, वेदोक्त ज्योति, वेद ज्योति, नादोक्त ज्योति, नाद ज्योति, अम्मा तेरी तैपूसम की ज्योति, धर्म ज्योति। हाँ माता, यह तेरी धर्म संस्थापक ज्योति, अचेत पड़ी आध्यात्मिकता को सचेत करके स्फूर्ति देने वाली है महारानी। नया मार्ग, नया मान और नया स्तुति गान सारी दिशाओं में आध्यात्मिक मार्ग का विस्तार करने वाली हे दिव्य ज्योति माता, अपनी पूर्ण किरणों पसारने वाली है सूर्य किरण, वेद विन्यास समझाने वाली है दीप्तिमती देवी। हे दिव्य मणि, इस मणि में उदित ज्योति, ज्वलित मणि अंकित आभूषण धारनी माता, उस आभूषण की सुंदरता बढ़ाने वाली है सुंदरी। इस वाक्य वाली के अनुसार अपना देवीत्वपन दिव्य मुख दिखाकर सिहर उठती है अम्मा की तैपूसम ज्योति। हे कृपालु अम्मा। अम्मा बंगारू अड़िगार द्वारा तैपूसम ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। इस मैदान में उपस्थित सारों भक्तगणों को अब प्रतीक्षा है कि वे उनको कब इस ज्योति के निकट जाने का अवसर मिले और निकट से ही तैपूसम ज्योति के दर्शन हो, और ये अम्मा सुप्रसिद्ध तालवादक शिवमणि का सम्मान कर रही हैं। शिवमणि जी का ये वार्षिक क्रम है कि जब कभी तैपूसम ज्योति उत्सव होता है वे यहाँ पधारते हैं और अपनी कला प्रतिभा विशेष रूप से ताल वाद्य प्रस्तुत करके यहाँ के भक्तों का मनोरंजन करते हैं तथा अम्मा के प्रति, अम्मा बंगारू अड़िगलार के प्रति और माँ आदि पराशक्ति के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। उठ उठ कर जलने वाली ओम शक्ति ज्योति, भयहारी विश्व रक्षक हरी भरी ज्योति, वर्षा बढ़ाकर
समृद्धि बढ़ाने वाली मरुवत्तु ज्योति, अपार मात्रा में प्राकृतिक स्रोत बढ़ाने वाली ज्योति, विश्व जन की उन्नति के लिए समुन्नत ज्योति, विश्व का तम दूर करने उठी ज्योति। माँ कहती हैं दीनता को दूर करने की करुणा मुझ में है। और हम देख रहे हैं कि अम्मा बंगारू अडियालार भी विभिन्न तालवादियों पर अपना प्रयास, अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, जो कि निश्चित रूप से हर कलाकारों के लिए आनंद का और एक तरह से प्रेरणा का, आशीर्वाद का अवसर है। कलाकार के लिए इस बड़ी प्रोत्साहन की बात क्या हो सकती है कि बंगारू अडिगलार जैसे व्यक्ति द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कला को आशीर्वाद प्राप्त हो। अम्मा बंगारू अडिगलार, जिन्होंने तमिलनाडु के इस छोटे से नगर मेलमरुवत्तूर से आध्यात्मिक क्रांति शुरू की, जिसे सतयुग के नाम से आज जन जन जानता है। उन्हीं के द्वारा समय समय पर प्रति माह कोई न कोई आध्यात्मिक और धार्मिक उत्सव संपन्न होते रहते हैं। और ये तैपुसम ज्योति के साथ साथ अम्मा के आशीर्वाद पाने का भी सुंदर अवसर है सभी लाल वस्त्रधारी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए। अम्मा हर दिशा में विराजमान भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, उनकी कामना पूरी हो इसका वर दे रही हैं। हम सुन रहे हैं ओम शक्ति पराशक्ति की गूंज। यही वो दिव्य मंत्र है जो अम्मा ने आध्यात्मिकता से वंचित अनेक जनों को दिया और उनके लिए आध्यात्मिकता की राह प्रशस्त की। सबके लिए ये सुनहरा अवसर है निकट से अम्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने का। सभी भक्तजन हाथ जोड़कर अम्मा से आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम शक्ति पराशक्ति, ये ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। भक्तगण अम्मा सारा आलोक हमारे जीवन के मार्ग को सुझाए। सब भक्तगण अम्मा के आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहे थे। यह क्षण आ गया है जब अम्मा ने आशीर्वाद दे दिया। अम्मा के शक्ति युग में जाति धर्म का कोई भेद नहीं। हर जाति और हर धर्म के लोग मेलमरुवत्तूर आदि पराशक्ति सिद्धपीठ में कृपालु बंगारू अडिगलार चरणों में सुरक्षित और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए महसूस करते हैं। और ये अम्मा आनंद ले रही है शिवमणि के ताल वाद्य का।
कृपालु अम्मा द्वारा प्रज्वलित तैपूसम ज्योति भक्त भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं भक्तगण। अम्मा सारा आलोक हमारे जीवन के मार्ग को सुझाए। भक्तगण प्रार्थना कर रहे हैं। आंख है देखने के लिए, ध्यान है करने के लिए, गीत है भावुकता से गाने के लिए, हाथ है सुगंधित पुष्पों से अर्चना के लिए, तन मन है नमन करने के लिए। मानिक ने बनी ज्योति मेल मरुतूर में, वस्त्र है लाल वस्त्र, भाव है सेवा भाव, मार्ग है सिद्धपीठ की ओर, जीव है ओम शक्ति का उच्चारण करने के लिए, अबाध कृपा है आश्रय के लिए अम्मा की शरण है और आध्यात्मिक मार्ग है। हे अम्मा, ओम शक्ति पराशक्ति। माँ कहती है, दीनता को दूर करने की करुणा मुझ में है, अत्याचारी के अहंकार का विनाश करने की वीरता मुझ में है, विनीत करुणा भी मुझ में है, निरक्षक शूल भी मेरे पास है। इन शक्तियों का तांता ही है ये तैपूसम की ज्योति, अखिल शासक ज्योति, शक्ति ऊर्जा भरी ज्योति, भूरक्षिका ज्योति, पूसम के फूलों से लदी ज्योति, मधुर मधुर ज्योति, शक्ति देश की ज्योति, जाति घातक ज्योति, शक्ति समत्व की ज्योति, नीतिकारी ज्योति, पूसम के दिन उठी ज्योति, भक्तिमय ज्योति, शक्तिमय ज्योति। त्रिकाल ज्योति, मरुतुर में उगाई ज्योति, दान तृष्णा से भरी ज्योति, दीनता हारी ज्योति, एक एक ज्योति, अम्मा से प्रज्वलित ज्योति, गतिमान ज्योति, नवभोर की धृतिमान ज्योति, अंधेरा दूर कर प्रसन्नता से हृदय का बने आई ज्योति, अम्मा से प्रज्वलित ज्योति, भोर उड़ेलती ज्योति, ज्योति सर्वत्र फैल जाए, सबके जीवन में भोर आए। इस आध्यात्मिक विचार के साथ कृपालु अम्मा तैपूसम की ज्योति जगाकर कृपा बरसा रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे मन को महाबल दो। हे माता, बहुनिधि दो, धर्म पालन शक्ति भी दो। महाकवि भारती पराशक्ति से ये प्रार्थना करते हैं। भारती के इसी विचार को अपने मन में थाम कर लाल वस्त्रधारी तैपूसम ज्योति की वंदना कर रही हैं। अम्मा, तेरी ज्योति न केवल रोशनी पसारती है, अपितु नई भोर जगाती है। मरुवत्तुर में उदित तैपूसम ज्योति, यह और परलोक की मार्गदर्शिका ज्योति, धर्म पालन पर प्रेम बढ़ाने वाली अम्मा की ज्योति, शक्तिदायक, भक्तिदायक, दिगंत ज्योति, मातृत्व की महिमा से समुन्नत ज्योति, सत्यार्थी भक्ति, समृद्धि बढ़ाती ज्योति। मूढ़ता दूर करने के लिए चमक उठी ज्योति, आध्यात्मिक अन्वेषण में 7 आदि दिव्य देव ज्योति, अच्छे स्त्री कुल को जगाती स्त्री ज्योति, स्त्रियों को सदा पूज्य बनाती पूज्य ज्योति, प्रतिदिन अन्नदान देती ज्योति, धर्म रक्षक ज्योति, पूर्वजों की संस्कृति से पुलकित हुई ज्योति। यज्ञ करने का अधिकार स्त्रियों को देती ज्योति, वेदाग्नि को बुझाती वेदाग्नि की ज्योति, भोर का तारा ज्योति, विद्यादान दृष्टिदान देती ज्योति, विविध जन सेवा विविध पावन ज्योति, स्वर्ण समान झकती माता की ज्योति, बंगारू अड़गलार की करुणा पूरित ज्योति।
अम्मा, तेरे ब्रह्म वाक्य की ज्योति है ये तैपुसम ज्योति। घर की ज्योति घर का अंधेरा दूर करती है, शब्दों की ज्योति अर्थ बताती है। ये तो मानस की ज्योति है माँ, आदि पराशक्ति की ज्योति। इस विश्वास के साथ अम्मा की तैपुसम ज्योति के दर्शन करते हैं लाल वस्त्रधारी भक्तगण। अम्मा, हम तैपुसम ज्योति के दर्शन कर कृपा पाकर प्रसन्न होते हैं माता। ओम शक्ति अम्मा, शरणम अम्मा।